बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से हैं होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं डिश लेकर आई हूँ, ये डिश बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी डिश है। इस डिश की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अगर आप इस डिश को दावत में रखें तो ये आपकी दावत की शान बढ़ाएगी और आपके मेहमान आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको ये डिश पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप हमने ऑयल लिया है और हाफ़ कप हमने घी लिया है। दोनों चीज़ों को हमने मिला के हाफ़ कप लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप खाली ऑयल में भी बना सकते हैं और खाली घी में भी बना सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें हाफ़ कप ली हैं। अब हम थोड़ा इसको मेल्ट होने तक, गर्म होने तक का वेट करेंगे घी के। दो प्याज की हमने डलियाँ ली हैं, 2 प्याज ली हमने, इनको रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसको ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं करेंगे, हम इसको बस लाइट पिंक कलर देंगे, प्याज का कच्चापन दूर करेंगे, बस इतना हमने इसको फ्राई करना है। अब स्पून से हम इसको स्टर करेंगे। जब प्याज लाइट पिंक हो गई तो अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसको भी सोटे करेंगे, अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ। अब हम इसमें आधा किलो गोश्त डाल देंगे। ये हड्डी वाला गोश्त है। गोश्त डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। ये बीफ का मैंने आधा किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। इसको भी हम प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छी तरह भूनेंगे। इससे ये होता है कि गोश्त का कच्चापन, जो गोश्त की एक स्मेल होती है, वो भी दूर हो जाती है भूनने से, प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। इसको हमने अच्छी तरह भूनना है। थोड़ा गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए और गोश्त का कच्चापन भी दूर हो जाए, जो कि स्मेल होती है। अब देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह गोश्त को अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज के साथ भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। आधा गिलास हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं ताकि थोड़ा गोश्त गल जाए। थोड़ा हम फिर बाद में स्पाइस के बाद फिर और पकाएंगे। अभी हमने इसको भूनने के बाद पानी डाल के गोश्त गलने के लिए छोड़ दिया है। फ्लेम हम स्लो कर देंगे और इसको कवर करके फ्लेम स्लो कर हमने इसको कवर कर दिया है और अब हमने इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए कवर करके रख दिया है। 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम इसमें हरी मिर्चों को इस तरह मोटा मोटा कूटा हरी मिर्चें डालेंगे। अब हम इसमें इसको स्पून से स्टर करेंगे। इसके बाद जो हम इसमें स्पाइस डालेंगे, अब हम ऐसा तमाम स्पाइस डालना शुरू करते हैं। इसमें इतने ज़्यादा स्पाइस नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप मेरे कहने से इस डिश को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये फिर भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी डिश बनती है, स्पाइस कम होने के बावजूद भी। ये 2 टेबल स्पून ये साबुत धनिया और ज़ीरा दोनों हमने मोटा मोटा कूट लिया है। ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ना ज़्यादा बारीक है। इसको हम डाल देंगे इसमें। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें।
ये 1 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा अब हम ये हल्दी डाल रहे हैं। वन टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम नमक डाल रहे हैं। हम नमक इसमें अभी कम डाल रहे हैं क्योंकि हमें आगे अभी हम नमक का इस्तेमाल और करेंगे। तो आप मेरी पूरी ये जो वीडियो है लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें अभी लास्ट तक मसाले और अभी ऐड होंगे, अभी और नमक भी डलेगा, तो ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। 1 टीस्पून से भी कम हमने ये पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, क्योंकि अभी हमने आगे और भी मिर्चों का इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने इसको एक तो येलो कलर देना है, इसलिए हम पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। और दूसरा अभी इसमें और स्पाइस दूसरे जाएंगे। अभी इसमें हरी मिर्चें भी गई हैं, ठीक है, लाल पिसी मिर्च भी आ गई है। अभी आगे और स्पाइस भी डलेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। हमने फ्लेम थोड़ा हाई कर दिया है। इसको हम भूनते रहेंगे गोश्त को जब तक घी ना आ जाए ऊपर। अब जो हम इसमें डालेंगे, दही डालेंगे। दही जो है, क्योंकि जैसे कि डिश के नाम से ज़ाहिर है धुआं दही गोश्त है, तो इसमें दही की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा डलती है। ये 1 पाव दही है, मैं 1 पाव दही डाल रही हूँ। अच्छा, ये हमारा दही जो है ये बिल्कुल खट्टा नहीं होता। अगर आपका खट्टा दही होता है तो फिर आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और ये दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, इसलिए हम इसमें 1 पाव पूरा दही डाल दिया है। अब हम दही डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। हमने जब दही डाला था तो बिल्कुल या तो आप फ्लेम स्लो कर दें या बंद कर दें। मैंने इस टाइम बिल्कुल स्लो कर दिया था। जब दही मिक्स हो गया अच्छी तरह तो अब मैंने फ्लेम इसका हाई कर दिया है और अब हम इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे। हाई फ्लेम पे दही डालने से ये होता है कि दही फट जाता है, और इस स्लो फ्लेम करने से ये होता है, देखें दही हमने मिक्स किया, जब मिक्स हो गया तो हमने फ्लेम हाई करके अब इसको भूनेंगे। तो ये रीज़न है स्लो फ्लेम करने का या बंद करने का दही के टाइम पर। बस अब इसकी भुनाई करनी है हमने अच्छी तरह, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और खाना जो है भून जाए अच्छी तरह। गोश्त को भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें गोश्त गलने का पानी डालेंगे। पहले भी हमने थोड़ी देर पकाया बग़ैर मसाले डाले, गोश्त को गलने का पानी डाला था, तो वो तो हमने खैर 8 से 10 मिनट, तो जाहिर सी बात है जब तो फुल डन नहीं हुआ था। अब हम गोश्त को फुल डन गलाने के लिए अब हम इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। बस पानी इतना डालेंगे कि गोश्त गल जाए। अभी मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। फ्लेम हमने स्लो कर दिया है। अब हम इसको कवर करके गोश्त गलने तक के लिए रख देंगे, ठीक है। जब मिलते हैं गोश्त गलने के बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसके बाद अभी हमने और प्रोसीजर करना है, इसलिए मेरी फुल वीडियो आपने देखते रहना है। मिलते हैं गोश्त गलने तक। गोश्त गल गया है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और दूसरी तरफ हमने इतने, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त बना है। और आप यकीन करें, जैसे ही मैंने इसका लिड हटाई है ना, क्या ज़बरदस्त इसमें से अरोमा आया है। अब मैं आपको दिखाऊं, मैंने दूसरे चूल्हे की तरफ क्या किया, दूसरी साइड मैंने कोयले को जलने के लिए रख दिया है। अब हम इसका कोयले का स्मोक देंगे पतीली में। धुआं दही गोश्त को हमने डिश आउट कर लिया है, बिल्कुल रेडी है। गोश्त भी आराम से परफेक्ट गल गया है। अब मैं आपको बताती हूँ हमने इसका क्या करना है। ये आपने उस टाइम पर करना है काम जब बिल्कुल आप खाना सर्व कर रही हो, चाहे दावत में आप खाना सर्व करें, चाहे अपने घर के लिए करें, उस टाइम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आपने ये काम करना है। चले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, दही लिया है हमने, दही के, और मैंने जो आपको बताया था कि हमने नमक रोका है, तो वो इसीलिए रोका था हमने कि हमने दही में नमक मिक्स किया है। अब हम इस दही को इस तरह डालते हैं डिश में, क्योंकि जैसे कि डिश का नाम है धुआं दही गोश्त है, तो इसको हम दही से करेंगे। इसके बाद हमने ये प्याज ली है, इसको हमने इस तरह स्लाइस इसके कर लिए हैं। इस तरह हमने प्याज रखनी है।
अब इसके बाद हम इसको हरा धनिया से गार्निश करेंगे। फिर हम पुदीने से गार्निश करेंगे, पुदीना है। फिर ये हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने इस तरह जूलियन कटिंग में काट लिया है। हरी मिर्चों से करेंगे हम। इस तरह हरी मिर्चें हमने कर ली हैं। फिर अगेन हम ये दोबारा प्रोसेस करेंगे। फिर हम दही से गार्निश करेंगे इस तरह। फिर इसी तरह प्याज के स्लाइस लगाएंगे हम। आप चाहें तो इसको वन टाइम भी कर सकते हैं, जैसे सेकंड टाइम नहीं चाहते आप तो आप चाहें तो सेकंड टाइम ना करें। फिर इसी तरह फिर हरा धनिया से गार्निश करेंगे। फिर पुदीना डालेंगे। फिर हरी मिर्ची डालेंगे। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। अब जो अहम काम रह गया है, अब हम इसको कोयले का स्मोक देंगे इसमें। अब हम इसको जल्दी से कवर कर देंगे। आप स्पाइस हमने इसको 2 मिनट का स्मोक दिया है। अब हटा लेते हैं हम इसको। इसका इतना ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ज़बरदस्त डिश बनी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, मेरे कहने से ज़रूर एक बार ज़रूर बनाइएगा आप लोग। ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टी डिश बनी है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये कितना ज़बरदस्त यमी बना है। आप ज़रूर बनाएगा। ये दावतों की बहुत स्पेशल डिश बनी है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने दावतों के लिए डिश बनाई है। आप चाहे इसको दावत पे बनाएं, ईद पे बनाएं, अपने घर के लिए बना के अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनी है। और इसको आप नान, रोटी, चपाती हर एक के साथ खाइए। बहुत मज़े की, बहुत यमी बनी है। मेरे कहने से आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप लोग ज़रूर बना के मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।